2025 में शनि का राशि परिवर्तन 29 मार्च को होने जा रहा है, जो मेष राशि वालों के लिए क्या असर लेकर आया है, क्या व्याख्या है, सुनिए मुझसे। मेष राशि, आपके लिए थंबनेल है शनि महाराज के मीन राशि में जाने का कि धन के द्वार खुलेंगे और खर्चों का मुंह भी विकराल हो जाएगा, अंधाधुंध खर्चा होगा। एक तरफ से शांति रहेगी मेष राशि वालों को कि धन आ तो रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी बनाने की तमन्ना, कंस्ट्रक्शन करने की तमन्ना, काम में, विदेशों के काम में पैसे डालने की तमन्ना और साथ में इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए आप कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे आपके धन आते हुए धन को आप रोक ना पाएंगे, और धन जैसे आएगा उसी प्रकार से धन जाएगा और उसमें आपको संतोष भी होगा। ये नहीं मैं कहती कि आपको संतोष नहीं होगा, लेकिन संतोष के साथ साथ जब आपकी आंख खुलेगी कि शनि जब लग्न में आएंगे, तब तक आप बहुत सारा धन खर्चा कर चुके होंगे। इस बात को हम गौर नहीं कर सकते कि मेष राशि वालों की 7.5 लगने वाली है और शनि जो है उनके कर्मस्थल का स्वामी है, शनि उनके लाभ भाव का स्वामी है। तो ऐसे में आपको कर्मों की पराकाष्ठा से ही धन की प्राप्ति हो सकती है। ये भी याद रखें कि आपको समय समय पर बहुत ज़्यादा मेहनत से तबीयत संभालनी पड़ सकती है। आपको महामृत्युंजय के जप करने चाहिए और वहीं पर अपना पैसा संभाल कर रखना चाहिए। फिलहाल जो शनि जो आपके नज़दीक आए हुए हैं उससे इतना भर देखना है कि मेंटल टेंशन ना हो, और इस मेंटल टेंशन से सिर्फ और सिर्फ महामृत्युंजय के जप, हनुमान चालीसा आपको बाहर निकाल सकते हैं। और इस बाहर निकालने की प्रक्रिया में आपको अपनी बॉडी की ताकत एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन से बढ़ानी चाहिए। आहार विहार, विचार, व्यवहार सब अच्छा रखना चाहिए और निरंतर मसल ट्रेनिंग, प्राणायाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सही प्रकार से बोलना, चालना और सही प्रकार से धन का व्यय करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो मैंने कैप्शन दिया है धन का व्यय होगा, उससे थोड़ा आपको बचना चाहिए। चलिए मैं मेष राशि वालों को बता दूं मीन में शनि की आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। व्याख्या तो मैंने बता दी है आपको। अब चलते हैं कि दशम का स्वामी अपने से तृतीय जाता है और लाभ का स्वामी अपने से द्वितीय जाता है। अब जब दशम का स्वामी अपने से तृतीय जाता है तो जितना काम है उसको बहुत मेहनत से करना, उसको बहुत हिम्मत से करना, पराक्रम उत्साह में वृद्धि, चाहे वो विदेशों के लिए हो, देशों के लिए हो, यात्राओं के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए, जैसे प्रेम प्रसंग के लिए। लेकिन जहाँ तक शनि की बात आती है वहाँ पर प्रेम प्रसंग कम आते हैं और बात यात्राओं की, कंस्ट्रक्शन की, काम में पैसा डालने की ज़्यादा आती है, हिम्मत डालने की भी ज़्यादा आती है। हिम्मत बड़ी बड़ी रहेगी आपकी और ये हिम्मत बीच बीच में टूटेगी भी, तबीयत खराब होने की संभावनाएं हैं। आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, डॉक्टर के घर के द्वार भी खुले रह सकते हैं, इसलिए बच के, कोई हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह से भी बचना है। अगर आप रियली काम करना चाहते हैं तो आप अपने खाने पीने का भरपूर ध्यान रखें, बाहर खाना, एक्सरसाइज, बाहर खाना वर्जित करें और एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन पर ज़्यादा ध्यान दें, जो कि आपका शनि भी कहता है। अब ये शनि महाराज जो हैं ये 1 महीने के लिए पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में रहने वाले हैं और वो स्वामी आपके नवम भाव का गुरु, तो जो पूर्वा भाद्रपदा का स्वामी है वो भी गुरु है। तो एक बात याद रखिए कि 1 महीना 29 मार्च के बाद आप बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन में हो सकती हैं, इंक्लूडिंग अचानक से धन की प्राप्ति, इंक्लूडिंग अचानक से काम की प्राप्ति और इंक्लूडिंग अचानक से खर्चों का मुंह भाए कि आपने योजना बना ली है। अब ये योजनाएं भी फलीभूत होंगी। आगे शनि चले जाएंगे अपने ही नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपदा में, और फिर तेजी में आ जाएंगे। जैसे ही शनि तेजी में आएंगे वो वक्री भी हो जाएंगे और वक्री होकर फिर धन लाभ, धन लाभ, धन लाभ की सोचेंगे। केसेस विवाद से मुक्ति बड़ी शनै शनै होगी। आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी केसेस विवाद से मुक्ति हो जाए। और लाभ भाव का स्वामी अपने से द्वितीय जाता है तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। लाभ संचित होने की, करने की आप भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन आप ये भूल जाएंगे कि ये भाव जो है ये व्यय का है, ये भाव संचित धन करने का नहीं है। तो बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद के मैंने तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, मैं इसे संचित कर सकता हूँ,
लेकिन ये संचित करने में आप असमर्थ रहेंगे। अब इसके दृष्टियों की बात कर ले हम कि शनि जो है कहाँ कहाँ देखते हैं, तो दृष्टियां तो बहुत अच्छी मिली है। 2025 में शनि को राशि परिवर्तन के बाद आपके संचित धन पर ही इसकी दृष्टि पड़ रही है, तो बड़े ही प्यार से हंसी खुशी आप संचित धन निकालेंगे और खर्चा करेंगे। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बड़े ही हिम्मत से इसको खर्चा करके कामकाज करने की कोशिश करेंगे। वहीं पर कुछ धन जो है संचित होने में आपको कामयाबी भी मिल सकती है। वहीं पर परिवार में आपने अगर कटु बोला, कड़वी बात की, तो आपको नुकसान होगा और परिवार के लोग आपसे मनमुटाव करके बैठ जाएंगे। ये भी याद रखें कि बोलने चालने के बिजनेस, काउंसलिंग, कंसल्टेशन वगैरह के बिजनेस में भी बहुत सावधानी से आपको आगे बढ़ना है। वहीं पर लोन्स वगैरह लेने के लिए जो आपकी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए आप बहुत ज़्यादा झटापटी करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। मामा पक्ष के साथ अनबन और काम साथ साथ चलेगा। और साथ साथ ये भी याद रखें कि आपको कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो आपको पैसों से रिलेटेड करने हैं, अपने नौकरी से रिलेटेड करने हैं। तो अगर जिन्होंने व्यवसाय नहीं करना है, नौकरी ही करनी है, तो उनको नौकरी मिलने की भरपूर संभावनाएं हैं और उच्च कोटि की नौकरी मिल सकती है। वहीं पर जो नसीब से पाया उसको फटाफट कैश करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए यात्राएं करेंगे, इसके लिए पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप कोशिश करेंगे कि आपके पिता की मदद मिल जाए, जो कि आंशिक रूप से मिलेगी, पूरी नहीं मिलेगी। और जब शनि पूर्वा भाद्रपदा में आएंगे ये मदद मिलती रहेगी, कामकाज आगे बढ़ता रहेगा। जैसे ही शनि वक्री होंगे फिर आपको ये कामकाज जो आप कर रहे हैं इसमें फिर होगा कि अरे मैंने तो गलती कर दी, अब चलो मैंने ज़्यादा पैसे लगा दिए, चलो थोड़ा मैं कमाने की तरफ जाऊं। तो ये स्थिति शनि की मिलती जुलती रहेगी। जब शनि वक्री होंगे तो नर्व से रिलेटेड समस्याएं आपको हो सकती हैं, और ये ना हो पेट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। सब कुछ को अवॉइड करने के लिए मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन और साथ में बाहर का खाना पीना बंद, बस यही मुझे एक उपाय इसका नजर आता है। मेष राशि वालों, शनि के जो अच्छे परिणाम अगर आपको चाहिए तो आप हनुमान जी की आराधना करें। एक कटोरी में पानी लेके 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा करें और वो पानी पी जाया करें। ये आपको शनि के जो बुरे परिणाम हैं उससे बचाएगा और शिव जी की आराधना भी इसमें आपको काम आएगी। या आप ये समझ लीजिए कि गरीबों को दान करना, लोगों की सेवा करना आपके काम आएगा। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही,
झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।